Hello everyone, how are you? Once again, welcome to my channel Step by Step in Physical Education. I am your subject expert Dr. Ritika Bhatia. In our last video, we started this chapter Physical Activity and Leadership Training, and the topic we covered was leadership qualities, role of leader, and how to create a leader through physical activities. In today's video, we will discuss, you will learn about the adventure sports activity, different adventure sports activity. What are the safety measures you should have to be check while doing the activities, and what are the safety equipment required to do this activity. So let's start. First we will see what is the meaning of adventure sports. As everyone knows that adventure sports is a very thrilling and exciting activities. There is a different type of activities including in adventure sports, and many of you have done sometimes also experience these activities. So basically adventure activities are outdoor activities in which the participants compete in a natural environment more against themselves than against others. मीन कि वो एक्टिविटी जिसमें कोई भी इंडिविजुअल नेचुरल एनवायरनमेंट में जाके वर्कआउट करता है, एक्टिविटीज़ करता है, अपने आप को इन्वॉल्व करता है उस नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, और दूसरों के साथ compete करने की बजाय खुद से ही compete करता है. किस तरीके से खुद से compete करता है कि जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए हमारा जो डर होता है हम उससे ओवरकम करते हैं. उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो हमें फीलिंग आती है डर की, एक्साइटमेंट की, उसको ओवरकम करते हैं. तो इस तरीके से हम खुद के साथ compete करते हैं बजाय दूसरों के साथ compete करने के. So this is the meaning of adventure sports. Now what are the objective of these activities? कि जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं तो उसका बेसिक एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इन एक्टिविटीज़ को करने का. तो फर्स्ट वन इज़ टू मेक एफर्ट्स टू मिनिमाइज पॉल्यूशन फैक्टर्स एंड अपलिफ्ट नेचर एनवायरनमेंट. कि हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ का मेन मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको और इम्प्रूव करना, उस एनवायरनमेंट की सराउंडिंग्स से आपको अवगत कराना कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में आपको बहुत अच्छा वेदर मिल सकता है, नॉन पोल्यूटेड वेदर मिल सकता है. तो इन सब चीज़ों को हम एक ऐसी जगह में ही कर सकते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, आसपास की सराउंडिंग बहुत अच्छी होगी और पॉल्यूशन नहीं होगा. तो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सबको पता है कि ऐसी प्लेसेस पे की जाती है जहाँ पे नेचुरल ग्रीन एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा होता है और नॉन पोल्यूटेड होता है. आप सिटी वगैरह में ऐसी एक्टिविटीज़ का इंजॉयमेंट नहीं ले सकते हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ to get information about the area and its topography. मीन कि जो भी आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो जिस जगह पे उस एक्टिविटी को करने जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया की, उस पर्टिकुलर जगह की अपनी जियोग्राफिकल कंडीशन, टोपोग्राफिकल कंडीशन होती है डिफरेंट. तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके. अगर आप रॉक क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया की जोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल कंडीशन अलग होगी. माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हैं, कैंपिंग के लिए जा रहे हैं तो उनकी टोपोग्राफिकल, जियोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग होगी. तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के हिसाब से उनका पर्टिकुलर जोग्राफिकल और टोपोग्राफिकल एरिया डिफरेंट होता है, जिसकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू डेवलप सेंस ऑफ टुगेदरनेस, टीम एफर्ट एंड लीडरशिप एबिलिटीज़. तो सेंस ऑफ टुगेदरनेस मीन्स कि डिफरेंट लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग बनती है, आप डिफरेंट ग्रुप के पीपल के साथ इंजॉय करते हो, उनको जानते हो, आपका एक ग्रुप होता है तो आप एज ए टीम वर्क करते हो और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी जो होती हैं वो इनकलकेट होती हैं. आप उस तरीके से अपने आप को प्रूव कर सकते हो. टू इम्प्रूव फिज़िकल फिटनेस, कि जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी फ़िज़िकल फिटनेस को इम्प्रूव करने का मौका भी मिलता है. कैसे कि जब हम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, इन सब का भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम कैंपिंग कर रहे हैं तो वो नॉर्मल तरीके से इन्जॉयमेंट के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं तो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ, हमारी बॉडी की एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं जो हमारी फ़िज़िकल फिटनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. The next objective is it provides recreation, excitement and
थ्रिल, कि जब आप इन एक्टिविटीज़ को करते हैं तो इन एक्टिविटीज़ को करने का जो रिक्रिएटिव पर्पस होता है वो भी फुलफिल होता है, आपको एन्जॉयमेंट भी होता है, थ्रिल भी होता है, एक्साइटमेंट भी होता है। किस तरीके से? क्योंकि ये एक्टिविटीज़ अपने आप में ही ऐसी होती हैं कि आपको ऑटोमेटिकली उनको देखने से ही एक्साइटमेंट आ जाती है, और जब करेंगे तो थ्रिलिंग तो अपने आप फील होगा ही होगा। देन नेक्स्ट, टू इम्प्रूव बॉन्डिंग विद नेचर। जिस टाइप के एनवायरनमेंट में हम आजकल रह रहे हैं, सिटीज़ में जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, वैसे एनवायरनमेंट से अलग होके जब हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जाते हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वहाँ के उस वेदर का चार्म ही अलग होता है। तो जब हम ऐसी जगहों पे इन एक्टिविटीज़ को करने जाते हैं नेचुरल सराउंडिंग में, तो हमें उस नेचर के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है। वहाँ जो बॉन्डिंग बनती है, हमारा जो माइंड की जो शांति होती है, मेंटल पीस जो हमें मिलता है, कूल एंड काम नेचर जो मिलता है, वो हमें नेचर के साथ ज्वाइंट करता है, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों के लिए और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और हमारी जो हेल्थ होती है वो भी इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट, टू फेस द चैलेंजेस अगेंस्ट एडवर्स सिचुएशन इफेक्टिवली। एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो होती हैं बहुत थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग टाइप की होती हैं, तो दैट वाइज इट इज़ कॉल्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो इन एक्टिविटीज़ को करते हुए आप डिफरेंट तरीके की एडवर्स सिचुएशन से भी वाकिफ़ होते हैं, और उन एडवर्स सिचुएशन में उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, वो क्वालिटी भी आपके अंदर डेवलप होती है। कैसे? कि कोई एक्टिविटी करते हुए अगर हमें इंजरी हो जाती है, या किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर हम किसी से अलग हो जाते हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है, या रास्ता भटक जाते हैं ट्रैकिंग पे, माउंटेनियरिंग में, तो हमें उन चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करना है, उसकी जो हमारी कैपेबिलिटी होती है, उस सिचुएशन को हैंडल करने की जो हमारी पोटेंशियल होता है, वो भी हम उससे ओवरकम कर पाते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं। टू एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इम्प्रूव सोशल रिलेशन। क्रिएटिविटी किस तरीके से एनकरेज होती है हमारी, कि जब हम किसी काम को करते हैं और उस काम को करने के लिए हमें कोई अगर पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिल रही है, पर्टिकुलर जगह नहीं मिल रही है, तो उसको दूसरे तरीके से हम किस तरीके से कर सकते हैं फुलफिल, तो वो क्रिएटिविटी हमारी सामने आती है। जैसे हमने अगर खाना बनाना है, हम किसी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए गए हैं और वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, और हमने खाना बनाना है, तो हम किस तरीके से अब ऐसी एक्टिविटीज़ करने जाएंगे, ऐसी जगह में जाएंगे, तो हम अपने साथ गैस वगैरह ये सब आइटम्स तो लेके नहीं जा सकते हैं। तो एक नेचुरल सराउंडिंग में किस तरीके से आप स्टोव बर्निंग करेंगे, किस तरीके से खाना बनाएंगे, तो यहाँ पे इन चीज़ों में आपकी क्रिएटिविटी शो अप होती है। सोशल रिलेशन इंप्रूव होते हैं किस तरीके से, कि जब आप डिफरेंट तरीके के लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ बात करते हैं, तो आपका जो सोशल ऑरा होता है वो भी इंक्रीज होता है, और आपको डिफरेंट तरीके के लोगों को समझने का मौका भी मिलता है। तो ये तो हो गए थे एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऑब्जेक्टिव, कि जब हम एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके पीछे पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि हमें एक्साइटमेंट, थ्रिलिंग प्रोवाइड करता है, हमारा सोशल एरिया बढ़ाता है, हमें एनकरेज करता है, हमारी क्रिएटिव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अपने अंदर इनकलकेट करके अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि लीडरशिप क्वालिटीज़ खाली फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से नहीं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने से इम्प्रूव की जा सकती हैं, इंक्रीज की जा सकती हैं, इनकलकेट की जा सकती हैं। नाउ different types of activities are here included in adventure sports, that are camping, rock climbing, trekking, river rafting and mountaineering. There are few other activities also, paragliding and surfing etc. Now let's start with the camping, that what is exactly is camping. Camping as the name shows कि कहीं पे कैंप लगाना किसी ग्रुप के साथ, और वो कैंप किस तरीके से लगता है, आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है, जब हम कुछ दिन पर्टिकुलर अपने ग्रुप्स के साथ, फ्रेंड के साथ नेचर के अराउंड, नेचर सराउंडिंग में कहीं पे गुजारते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैंपिंग। आपने नॉर्मल कैंपिंग देखी होगी, ग्रुप ऑफ पीपल्स या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो होते हैं किसी जगह पे जाके या किसी के घर में जाके कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं। बट कैंपिंग में क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर हिली एरिया में जाके थोड़ा सा नेचुरल टाइप का सराउंडिंग होती है, थोड़ा सा फॉरेस्ट टाइप की सराउंडिंग होती है, जो आपको दिक्कत भी नहीं करे और आपको चीज़ें भी आसानी से मिल जाए। इस तरीके के एरिया में जाके आप टेंट्स वगैरह लगा के जब
उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल या फ्रेंड्स के साथ, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे रुकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैंपिंग। ओके, टाइप्स ऑफ कैंपिंग क्या होते हैं? बैकपैकिंग, टेंट पैकिंग, कैनोई कैंपिंग, रिक्रिएशनल व्हीकल कैंपिंग, सर्वाइवलिस्ट कैंपिंग। व्हाट डज इट मीन? बैग पैकिंग में क्या होता है कि आप अपने बैग में थोड़ा सा सामान डाल लिया, कुछ कपड़े डाल लिए, थोड़ा सा फूड आइटम्स वगैरह डाल लिया और आप कहीं पे निकल पड़े किसी ग्रुप के साथ एक पूरा दिन बिताने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड बैग पैकिंग। ठीक है। टेंट पैकिंग में क्या होता है कि आपके पास वो सारा सामान होता है जो आपको रुकने के लिए चाहिए होता है। टेंट पैकिंग में आपका टेंट से रिलेटेड सारा सामान है, उसमें रुकने के लिए बेड शीट टाइप का होता है टेंट में, और उस टेंट को आप कहीं भी लगा कर रुक सकते हैं, अपने लिए खाने पीने का अरेंजमेंट कर सकते हैं, वहाँ के लोगों के कल्चर को जान सकते हैं। कैनोइंग कैंपिंग में, कैनोइंग में आप कैनोपी टाइप का टेंट लगाते हैं छोटा सा, जिसमें एक लोग दो लोग आ जाएं और उस तरीके से आप उस सराउंडिंग में दिन बिता सकते हैं, रात बिता सकते हैं, जो भी वहाँ का एरिया है या जो भी वहाँ का सराउंडिंग है उस तरीके से। रिक्रिएशनल व्हीकल कैंपिंग, इसमें क्या होता है कि आप लोग व्हीकल पे, 4 व्हीलर्स या बड़े बड़े व्हीकल्स आपने देखे होंगे, वो लोग उसमें अपना सारा सामान रख के निकल पड़ते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे जाके रुकते हैं जहाँ पे उनको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, नेचुरल एनवायरनमेंट। वो अपने व्हीकल में ही इन सब चीज़ों को अरेंज करके उसी में ही रहते हैं, उसी में ही खाते हैं, उसी में घूमते हैं। सर्वाइवलिस्ट कैंपिंग, जैसे आपने मैन वर्सेस वाइल्ड वाला प्रोग्राम देखा होगा, उसमें क्या होता है, वो होती है सर्वाइवलिस्ट कैंपिंग, कि आप एडवर्स कंडीशन में किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हो जब आपके पास कुछ भी नहीं है। आप किसी ऐसी जगह में फंस गए हो जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप किस तरीके से सर्वाइव करोगे, किस तरीके से अपने आप को उस कंडीशन में ओवरकम करोगे, तो दैट इज कॉल्ड सर्वाइवलिस्ट कैंपिंग। कैंपिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि अगर कोई कैंपिंग करने जाता है तो रीज़न क्या है, क्या पर्पस है उसके पीछे? टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन, to develop skills of self-expression and communication, to develop healthy personal relationship with others, to provide an opportunity to students to be independent and self-disciplined, to develop the qualities of responsibility and leadership, to develop team spirit and sense of belonging to the camp. व्हाट डज इट मीन कि जब हम कैंप करते हैं, मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर ग्रुप होता है, कुछ एक फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया, लोगों का ग्रुप हो गया, तो जब आप उस ग्रुप में जाते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं, तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है, सेल्फ एक्सप्रेशन की, कम्युनिकेट करने की दूसरे लोगों के साथ की स्किल्स इंप्रूव होती है, नोन अननोन पीपल्स के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। ठीक है, आपको बीइंग अ स्टूडेंट सेल्फ इंडिपेंडेंस की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कहीं बाहर जाके किस तरीके से अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन बना सकते हैं। कॉलेजेस के थ्रू अगर आपके कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो आप वहाँ किस तरीके से अपने आप को लीडर, बीइंग अ लीडर प्रूव कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, टीम स्पिरिट को कैसे डेवलप कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट लोगों के साथ जब आप मिलते हैं तो अपने आप को उसमें ढालना इट्स ऑल्सो ए वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो ये डिफरेंट तरीके की बातें होती हैं जो आप कैंपिंग के थ्रू अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। अब कैंपिंग करने के लिए मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, एज यू कैन सी हेयर, टेंट चाहिए होता है, स्लीपिंग बैग चाहिए होता है, लैंटर्न्स चाहिए होते हैं, फर्स्ट एड किट चाहिए होती है, पीने का पानी, फूड सप्लाई, फ्यूल्स, कैंप चेयर, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको कैंपिंग करने के लिए चाहिए होती है। अगर आप टेंट कैंपिंग या 1 दिन की 2 दिन की कैंपिंग के लिए जा रहे हैं तो आपका जो सामान है वो इस तरीके से आपके पास अरेंज होना चाहिए कि आपको जो भी चीज़ है ज़रूरत के टाइम पे मिल सके। अगर आप रात में रुक रहे हैं तो आपके पास माचिस, क्या कहते हैं, लैंटर्न्स वगैरह या टॉर्च वगैरह होनी चाहिए, जिससे कि आप कहीं जाएँ तो आपको अंधेरे में जाने में परेशानी ना हो। खाना होना चाहिए, खाना इस तरीके का होना चाहिए आपके पास आइटम्स जो जल्दी से बन सकें या जिनको आप इजीली बना सकें, मैनेज कर सकें। ठीक है, चेयर वगैरह होनी चाहिए, चेयर्स वगैरह नहीं है तो आप अपने टेंट में भी बैठ के ओपन करके उसको बैठ सकते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कैंपिंग करने के लिए जो हमें चाहिए होती है। सेफ्टी मेजर्स क्या हमें यूज़ करने चाहिए जब हम कैंपिंग करने जाते हैं, कि आपके पास फर्स्ट एड किट होनी चाहिए इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। इन केस आप कैंपिंग के लिए गए हैं, किसी कीड़े ने काट लिया, कहीं चोट लग गई, तो आपके पास फर्स्ट एड किट में वो बेसिक थिंग्स सारी होनी चाहिए, डेटोल, बैंडेज वगैरह, जो आपको इमरजेंसी में यूज़ आ सके। लर्न द ABC ऑफ ट्रीटिंग इमरजेंसी। फर्स्ट एड आपको बेसिक फर्स्ट एड आनी चाहिए कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो किस तरीके से उससे ओवरकम करना है। अटेंड टू अ विक्टिम अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव।
और कोशिश करनी चाहिए कि नियर कैंपिंग आप ऐसी जगह में करें कि नियर बाय से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। गेट द वेदर रिपोर्ट बिफोर लिविंग फॉर कैंपिंग। अगर आप किसी ऐसी जगह में कैंपिंग के लिए जाना चाहते हैं जो पर्टिकुलर सिटी से या किसी वैसी जगह से कम्युनिकेशन जहाँ से दूर है नहीं इजीली हो सकता, तो आपको वेदर रिपोर्ट पहले चेक कर लेनी चाहिए कि कहीं आप जाएं और वहाँ पे जाके मौसम ख़राब हो जाए और आप वहाँ जाके फंस जाएं। रीच द कैंप साइट विद एनफ डे लाइट टू चेक ओवर द कंप्लीट साइट। कि आप जहाँ भी कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिन के टाइम पे इजीली पहुँच जाना चाहिए, जिससे कि आपको उस कैंप साइट को सेट करने में, उस कैंप साइट को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लेट नाइट में वहाँ पहुँचेंगे, अंधेरे में पहुँचेंगे, तो आपको ढूंढने में भी दिक्कत होगी और कैंपिंग को लगाने में भी दिक्कत होगी। अवॉइड एरियाज ऑफ नेचुरल हैजर्ड्स। कि ऐसी जगहों को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे पहाड़ पत्थर गिरने की या पानी झरने आने की समस्या हो सकती है। ऐसी नेचुरल हैजर्ड्स की कंडीशन आ सकती कभी भी, तो ऐसे एरियाज को अवॉइड करना चाहिए। बिल्ड फायर इन सेफ एरिया एंड कीप इट सेपरेट। कि आप जब कैंपिंग के लिए करने जाते हैं तो जो एरिया होता है वो सारा फॉरेस्ट वाला होता है, तो आपको जो भी फायर वगैरह अगर यूज़ करनी है, खाना वगैरह बनाना है, तो इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि वो पूरे जंगल में ना फैले, उस पूरे एरिया में ना फैले और आपको भी नुकसान ना करे, उस पूरे एरिया को भी नुकसान ना पहुँचे। नेवर यूज़ अ फ्लेम इनसाइड द टेंट, यूज़ अ फ्लैशलाइट इंस्टेड ऑफ कैंडल। कि कभी भी टेंट के अंदर आपको आग नहीं यूज़ करनी, कैंडल यूज़ नहीं करनी, उससे आपका टेंट जल सकता है। हमेशा फ़ोन की बैटरी से या टॉर्च से एक्स्ट्रा बैटरीज वगैरह होनी चाहिए कि आपको यूज़ करनी हो तो आप उनको यूज़ कर सकें। क्लोज द एंट्रेंस ऑफ द टेंट वाइल एंटरिंग और लीविंग। कि जब भी टेंट से अंदर आएँ या बाहर जाएँ तो उस टेंट को प्रॉपर तरीके से चेन अप करके जाएँ, जिससे कि कोई अनवांटेड थिंग या कोई जंगली जानवर उसमें घुस के आपको नुकसान ना पहुँचाए। डोंट लीव द वेस्ट प्रोडक्ट इन ओपन एरिया, रिसाइकल दैम। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आपका वहाँ पे बच रहा है उसको वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए। अपने साथ एक्स्ट्रा पॉलीथीन या बैग रखिए, जिससे आप उस वेस्ट प्रोडक्ट को वहाँ पे उसमें डाल के, और जब रास्ते में कहीं आपको डस्टबिन वगैरह दिखे, ऐसी जगह दिखे जहाँ पे उस वेस्ट प्रोडक्ट को फेंका जा सकता है, तो आप उसको थ्रो आउट कर सकें या रिसाइकल कर सकें। बिवेयर व्हेन एनकाउंटरिंग वाइल्ड लाइफ। कि पहली बात तो कैंपिंग वाइल्ड लाइफ एरिया में आपको करनी नहीं चाहिए। अगर आप करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ लोग आपके साथ ऐसे हैं जो उस एरिया से एक्सपर्ट हैं, तब भी आपको जंगली जानवरों से सबसे ज़्यादा बेवेयर रहना चाहिए कि आपको किसी तरीके का नुकसान ना हो। मेंटेन द क्लीनिनेस अराउंड कैंप साइट, मेक श्योर टू एक्सटिंग्विश फायर कंप्लीटली, बिवेयर ऑफ पॉइजनस प्लांट। कि वहाँ पे जो भी प्लांट्स वगैरह हैं आसपास, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में, उनको नहीं यूज़ करना चाहिए। मे बी वो पॉइजनस हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर खाना वगैरह बना रहे हैं आप, तो फायर वगैरह जो भी जलाइए उसको प्रॉपर तरीके से बुझा देना चाहिए पानी से, जिससे कि वो फायर कहीं भी और हवा से फैले नहीं और फॉरेस्ट को या पर्टिकुलर एरिया को डिस्ट्रॉय ना करे। आसपास अपने कैंप साइट की क्लीननेस मेंटेन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप वहाँ से जाएंगे तो आपके बाद कोई और भी आ सकता है वहाँ पे, और जिससे कि वो एरिया उनको साफ़ मिले। अगर आप किसी जगह में जाएंगे और वो जगह साफ़ नहीं मिलेगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जहाँ भी कैंप करने जाएँ वहाँ पे उस एरिया को पर्टिकुलर तरीके से क्लीन रखें, वेस्ट प्रोडक्ट को अपने साथ लेके जाएँ वापस, या उनको पर्टिकुलर तरीके से रिसाइकल कर सकें। नेक्स्ट इज़ रॉक क्लाइंबिंग, विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू।